नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। एवरीवन, हम जो बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे, यानी हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के घटक, जिसके बारे में मैंने बताया था एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है ना। लेकिन सही बात है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा एक और भी वेयर होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन वेयर। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में क्या पढ़ रहे हैं हम? कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने कल इसके बारे में हमारी और आपकी बात हुई थी, तो मैंने बताया था ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, यही मैंने आपको बताया था, राइट। हार्डवेयर को H/W भी लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को S/W भी लिखते हैं, ठीक है। एक और भी वेयर होता है। अब आप कहोगे ये कौन सा वेयर है, तो इसका नाम है ह्यूमन वेयर। एक वेयर और होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन वेयर। ये ह्यूमन वेयर क्या होता है? ये आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। तो बात आती है ह्यूमन वेयर को यूज कौन करता है? तो उन लोगों के लिए ये बनाया जाता है जिनकी जो विजन पावर होती है कम होती है, जिनकी जो विजन पावर होती है कम होती है, यानी जिन्हें कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ, क्या जो लोग अंधे होते हैं क्या वो लोग, उनकी पढ़ाई नहीं होती? या जो लोग गूंगे होते हैं, जो लोग बहरे होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते हैं, यानी कि कुछ अपंग इंसान भी होते हैं, है ना, इसे हैंडीकैप्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या पढ़ाई नहीं इनकी होती? इनकी पढ़ाई होती है, ठीक है। इनके लिए इन्हें अलग से क्लास लेना पड़ता है, इनकी पढ़ाई हटके होती है। जैसे एक अंधा इंसान भी अखबार पढ़ सकता है। हम क्या होता है हमें कि हम अखबार पढ़ने के लिए अखबार खोलते हैं और पढ़ते हैं, राइट। तो हमें अक्षरों का ज्ञान होता है तो हम पढ़ लेते हैं, राइट। लेकिन बात की जाए अंधों की, तो अंधे भी अखबार पढ़ सकते हैं। कैसे? वो अंधे क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, अखबार के ऊपर अपनी उंगली को रख कर बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है क्या नहीं। वो अपने हाथों को टच करके, मतलब अखबार को टच करके उनके अक्षरों को समझ के, ठीक है, फिर वो बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इनके अंदर क्या होती है। तो इनको इस हिसाब से पढ़ाई की जाती है। तो उसी प्रकार आपका ह्यूमन वेयर होता है, ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। यह जो वेयर होता है यह उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनकी विजन पावर बहुत कम होती है, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता, या कह सकते हो जिन्हें कम दिखाई देता है, जिन्हें दिखाई नहीं देता या जिन्हें कम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वेयर उन लोगों के लिए बना है ताकि वे भी काम कर सकें। भाई अगर दुनिया में अंधे हैं तो क्या अंधे को नहीं जीना चाहिए? क्या वो काम नहीं कर सकते? वो भी काम कर सकते हैं, उनके लायक काम बनाया जाता है, ठीक है। और उनको उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है कि उन्हें इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि उसमें आँख की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आया समझ में? तो यही सब चीज़ें हैं। क्योंकि भाई देखो भाई, हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते, तो क्या वो पढ़ेंगे नहीं? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो उनके लिए जो बनाया गया वेयर होता है, ठीक है, उनके लिए जो बनाया गया वेयर होता है उसे ही ह्यूमन वेयर कहा जाता है, ठीक है। अगर आ गया ह्यूमन वेयर के बारे में लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे? तो आप इसके बारे में लिखोगे, इसके बारे में पहला टॉपिक लिखोगे यूज्ड टू। इसे यूज करते हैं कौन? लो विजन पावर, जिनकी क्या होती है, आँखों की देखने की क्षमता जिनकी कम होती है। और किसके लिए बनाया गया है? जिनकी ऑडियो यानी जिनकी आवाज़ क्या होती है, सुनने की क्षमता कम होती है, पावर क्या होती है, लो होती है, ठीक है। जिन्हें क्या होता है, नॉट टच, यानी एक तरीके से कह दो अंधे लोग, ठीक है। तो इन लोगों के लिए बनाया गया जो कंप्यूटर है उसे कहते हैं ह्यूमन वेयर। आया समझ में? भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर बुक में मिलेगा, लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ बिल्कुल हटके है। क्यों हटके हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं जो भी पढ़ाऊँगी आपका
बिल्कुल हट के पढ़ाऊँगी, राइट, बिल्कुल हट के पढ़ाऊँगी। इससे मतलब ये है कि मेरा एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा, क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब क्या बात करने वाले हैं, क्या हम आज हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, आज हम हार्डवेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, ना हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन वेयर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे वेयर, वेयर शब्द का, ठीक है। ये जो वेयर शब्द होता है, जैसे ह्यूमन वेयर, जैसे आपका सॉफ्टवेयर, जैसे आपका हार्डवेयर, ठीक है। तो ये जो वेयर शब्द होते हैं, ठीक है, ये वेयर दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें जो वेयर होता है कुछ तो होता है आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है, और कुछ होते हैं आपके प्रोग्राम, ठीक है। पर सॉफ्टवेयर केवल 20% ही यूज किया जाता है, 80% आपके प्रोग्राम ही होते हैं, ठीक है। हमारे जो भी इंडिया की बात कर लो, चाहे ऑल इंडिया की बात कर लो या पूरे वर्ल्ड की बात कर लो, वेयर की बात की जाए तो वेयर दो प्रकार के होते हैं, या तो आपका सॉफ्टवेयर के रूप में आपका बन कर आएगा, या तो ये पावर के रूप में प्रोग्राम के रूप में बनकर आएगा, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो 20% ही सॉफ्टवेयर बनते हैं, वरना 80% आपके प्रोग्राम बनते हैं। इसमें आपकी कई सारी कहानी है। वेयर की बात की जाए तो पहला आपका होता है फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर। दूसरा होता है नेगवेयर। दूसरा क्या होता है? नेगवेयर। तीसरा होता है मालवेयर। चौथा होता है स्पाईवेयर। सबका अलग अलग काम है, ये मत सोचना कि सबका एक जैसा काम है, ठीक है, बिल्कुल हटके है। इसके बाद है आपका पांचवा है फ्रीवेयर। छठवां है आपका शेयरवेयर। और लास्ट है आपका रैनसम वेयर, ठीक है। वेयर के अलावा इतने और भी वेयर हैं जिनके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर में ये सब चीज़ें भी आ गए हैं और ये भी एक वेयर का पार्ट है, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में आप जान गए हो, जिसे हम छू लेते हैं, यानी कि कंप्यूटर का वह डिवाइस, कंप्यूटर का वह उपकरण जिसे हम छू लें वो आपका हार्डवेयर है। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, यानी केवल हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर है, राइट। लेकिन कुछ वेयर और भी है, कुछ नेट से संबंधित है, कुछ विदाउट नेट से संबंधित है, तो वो ये सारे वेयर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्मवेयर, नेगवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, रैनसमवेयर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका फर्मवेयर, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं वेयर में किसकी? फर्मवेयर के बारे में। जो गाइस मैं जो भी पढ़ा रही हूँ याद रखना, बिल्कुल हट के पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी बेस्ट है, आप कहीं भी पढ़ लो। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वे आपको हर जगह कहीं नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है। सबसे पहले ये जो फर्मवेयर है ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं, फर्मवेयर जो होता है यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, यह एक क्या होता है? प्रोग्राम होता है। क्या होता है ये? तो आपका फर्मवेयर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। कैसा प्रोग्राम होता है? यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी हार्डवेयर पर, ठीक है, कोई हार्डवेयर है तो हार्डवेयर पर कुछ प्रोग्राम लिख के क्या करते हैं, उसे परमानेंटली फिक्स कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर हार्डवेयर का जो आपका एमबी होता है, मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम ऐसा लिख कर राइट कर देते हैं, यानी परमानेंटली ऐसा फिक्स कर देते हैं कि इसे कोई इरेज नहीं कर सकता, न डिलीट मार सकता है, ठीक है। तो ऐसे वेयर को कहते हैं फर्मवेयर, ठीक है। ऐसा इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है, यानी कह सकते हो एक ऐसा हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर कोई भी मशीन है या फिर कोई भी आपका हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम फिक्स कर देना कि उस प्रोग्राम को लोग केवल रीड कर सकते हैं, उसे डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है, और न ही इरेज कर सकते हैं, न डिलीट कर सकते हैं, न इरेज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के रूप में ले लो, आपका वॉशिंग मशीन है,
क्या वॉशिंग मशीन ऐसे ही चलता है? बिल्कुल नहीं। कैसे? देखो, वॉशिंग मशीन में, ये आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के बीच में या इसी साइड में जहाँ इसके तार वार वगैरह जो होते हैं, वहीं पे एक इसका एमबी होता है। एमबी मतलब मदरबोर्ड, ग्रीन कलर की प्लेट होती है, उसी पे एक चिप लगी होती है। उसी चिप पे क्या होता है, एक रोम लगा होता है। वो रोम क्या होता है, वो रोम आपका होता है फर्मवेयर। क्या होता है, वो रोम आपका फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो रोम के अंदर डाल दिया जाता है परमानेंटली के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। और उसी के आधार पे आपका ये जो वॉशिंग मशीन है चलता रहता है। क्या हम वॉशिंग मशीन से कहते हैं वॉशिंग मशीन गोल गोल घूम घूम के कपड़े धो? नहीं, हम उसे कहेंगे भी नहीं, है ना। फुल्ली वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो ये अपने आप ऑटोमेटिक काम करती है। हमें पता है कि हम चाबी भर दिए हैं तो वो घूमती रहेगी, कपड़े को साफ़ करती रहेगी। उसे बताना नहीं पड़ता है कि कपड़े को ऐसे धो, कपड़े को ऐसे धो, ऐसे करना, ऐसे कुछ भी नहीं बताना पड़ता। वो उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है कि वो अपने आप स्टार्ट होते वो अपने काम में लग जाती है, ठीक है। और वो जिसे टाइम फिक्स कर दिया जाता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तब तक वो कपड़े को धोती रहती है। जो जहाँ टाइम कंप्लीट हो गया, जो भी आपने उसे अलार्म दिया है 15 मिनट का या 20 मिनट का या 25 मिनट पर, तो वो 25 मिनट पूरा होते ही या तो अलार्म से लगेगी बजने। अलार्म से मतलब आपको ये इन्फॉर्म करती है कि आपने जो टाइम दिया था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है भाई, ठीक है। क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, तो या तो आप दूसरा अलार्म भरो या तो आप वॉशिंग मशीन को बंद करो। इस तरीके से वो अलार्म देती है। या तो क्या करती है, 25 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और ये ऐसा मशीन होता है, इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम फिक्स किया जाता है कि केवल कपड़े धोती नहीं है, ये कपड़े को सुखाने का भी काम करती है। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम फिक्स किए जाते हैं जो आप कपड़ों को डालोगे तो वो उस हिसाब से मतलब उसके कंपोनेंट्स, उसके जो भी डिवाइस वगैरह वो इस तरीके से काम करेंगे कि आपके कपड़े के अंदर जितना पानी है वो निकाल के बाहर फेंक देता है ना। तो ये जो होते हैं, जो प्रोग्राम पानी फेंकना हुआ और कपड़े को घुमाना हुआ, तो वो आपका एक रोम के अंदर फिक्स होता है, उसी को कहते हैं फर्मवेयर। और फर्मवेयर आपके मशीन के एमबी यानी मदरबोर्ड में लगा होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर उसे कहते हैं, एक तरह से कह सकते हो हार्डवेयर के जब हम किसी हार्डवेयर में कुछ प्रोग्राम ऐसे हमेशा के लिए परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि उसे हम क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका फर्मवेयर हो गया। राइट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा फर्मवेयर, ठीक है। आया समझ में। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है क्या, फर्मवेयर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसके अंदर कैसा प्रोग्राम होता है जिसमें सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपने आप काम कर देता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो भी प्रोग्राम फिक्स करके लिखा जाता है वह उसे आप मिटा भी नहीं सकते। आप कहोगे कि कपड़े लेफ्ट में धो रहा है ऐसे ऐसे तो राइट में धो ऐसे ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो फिक्स कर दिया वो फिक्स कर दिया, ठीक है। जैसा कहेगा, जैसा उसके अंदर प्रोग्राम फिक्स किया गया वो हमेशा वैसा ही चलता रहेगा। आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नेगवेयर, ठीक है। आज सारे वेयर को पढ़ेंगे। अगला है आपका नेगवेयर। नेगवेयर किसे कहते हैं, तो नेगवेयर जो शब्द होता है वो नेंगिंग वर्ड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नेंगिंग। नेंगिंग का मतलब क्या होता है, नेंगिंग की बात की जाए तो रिमाइंडर। नेंगिंग का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है एक तरीके से नोटिफिकेशन देना, रिमाइंड कराना। जैसे नेगवेयर का मतलब अर्थ होता है रिमाइंड कराना, जैसे कि हमें नोटिफिकेशन देना, ठीक है। नेगवेयर का मतलब होता है नोटिफिकेशन वगैरह देना। जैसे ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, देखो भाई ये भी जान लो, ये नेगवेयर भी आपका प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आप इसे इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो ये आपको समय समय पर रिमाइंड करवाता रहेगा, आपको याद करवाता रहेगा। जैसे आपको याद कराने का काम इसका होता है, नेगवेयर का काम होता है रिमाइंड कराना। जैसे पहले या अभी देख लो, हमारा मोबाइल है,
हमने अपने मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज करवाया। कितने महीने का? 1 महीने का। और हमें पता है कि 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को मेरा महीना मतलब कि रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, है ना। 30 तारीख को कब ख़त्म होगा? रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होता है, 30 तारीख ख़त्म होने से पहले मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। 4 दिन पहले से मैसेज आने लगेगा कि 30 तारीख को आपका रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, कृपया रिचार्ज करवाएं, इतने करवाएं। मतलब कई सारे उनके पास जो भी रहता है वो बता देते हैं कि हाँ इतने रुपए का रिचार्ज कराने पे इतना GB मिलेगा, इतना लोकल कॉल, STD कॉल, जो भी मतलब होता है। पहले जब आज से लगभग 15 साल पहले चले जाओ तो पहले जैसे ये मोबाइल है आपका, मैंने मोबाइल में 100 रुपये का रिचार्ज करवाया। कितने का करवाया? मान लो ये मेरा कीपैड वाला मोबाइल है, कोई भी फ़ोन मान लो, 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैंने 100 रुपये का करवाया रिचार्ज। अब मैं उससे बात कर रही हूँ। पहले तो बात करने के पैसे भी लगते थे, है ना, 50 पैसे, 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से लगते थे, ठीक है। अब नहीं लगते, अब तो सब कुछ फ्री हो गया है, पहले लगते थे, ठीक। तो 100 रुपये का मैंने रिचार्ज करवाया। अब मैं बात करने लगी, बात करते करते पैसे ख़त्म होने लगे। जब हमारे पास केवल 10 रुपये से कम बचता है, ठीक है, 9 रुपये बचते हैं या 8 रुपये बचते हैं, तो मोबाइल को, जब मोबाइल से हम फ़ोन लगाते हैं तो क्या एक मैसेज बोलता है, मैसेज क्या बोलता है कि आपका बैलेंस, याद है, अब बोलता है आपका बैलेंस 10 रुपये से कम है, कृपया इसे रिचार्ज कराएं, बोलता है। जब भी फ़ोन करोगे 10 रुपये से कम होते ही तुरंत, मतलब कहीं भी फ़ोन लगाओगे तो ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। किसी को भी फ़ोन लगाओगे पहले ये बोलेगा कि आपके मोबाइल में जो बैलेंस है वो 10 रुपये से कम है, कृपया जल्द ही रिचार्ज करें, बोलता है ना। आज ही 15 साल पहले, 10 साल पहले बोला करता था, ठीक है। तो वो क्या करता था, आपको रिमाइंड कराता था, आपको याद कराता था। तो याद कराने की जो प्रक्रिया वाला जो प्रोग्राम होता है उसे कहते हैं नेगवेयर। आया समझ में? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेगवेयर। नेगवेयर नेगिंग वर्ड से मिलकर बना है जिसका अर्थ है रिमाइंड कराना, ठीक है। इसका काम होता है हमें समय समय पर नोटिफिकेशन देकर हमें याद कराने की कोशिश करना। यह हमेशा हमें क्या करता है, याद करता है। मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला है, कई बार रिचार्ज का मैसेज आएगा, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, इतने रुपये का रिचार्ज करवा लो, आपका मोबाइल खत्म होने वाला, रिचार्ज खत्म होने वाला है, इतने का रिचार्ज करवा लो, है ना। तो ये आपको रिमाइंड देता रहेगा, है ना। तो ये रिमाइंड कराने का जो काम होता है वो आपका नेगवेयर का होता है, ठीक है। किसका होता है? तो आपके नेगवेयर का होता है। आया समझ में? आई होप वेयर मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। ह्यूमन वेयर बताया मैंने आपको, ठीक है। ह्यूमन वेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है जिसे अंधे या फिर अपंग इंसान भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो लोग, ये जो नेगवेयर कंप्यूटर होता है ना, इसे आप और हम नहीं चला सकते, इसे वही लोग चला सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है। वो लोग भी कंप्यूटर सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास आँखें हैं तो केवल हम ही कंप्यूटर सीख रहे, नहीं, अंधे लोग भी कंप्यूटर सीख सकते हैं। बहरे गूंगे जितने भी हैं ना, इनके लिए भी कंप्यूटर बनाया गया। भाई सभी सारे काम हम ही लोग करेंगे तो अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो कुछ सोचा जाए। तो उनके लिए जो कंप्यूटर बना है वो बना है ह्यूमन वेयर। आया समझ में? अच्छा जी। और इसके अलावा वेयर में बहुत सारे वेयर हैं। हमने पढ़ा फर्मवेयर के बारे में और हमने पढ़ा नेगवेयर के बारे में। आगे पढ़ना है मालवेयर, ठीक है। मालवेयर है और आपका है क्या कहते हैं, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, रैंसम वेयर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लेकिन देखो आपको पता भी है मैं कोई भी चीज़ हड़बड़ी में या जल्दी में ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा काम है थोड़ा सा ही पढ़ो पर क्लियर पढ़ो, ठीक है। आज मैंने आपको 2 वेयर के बारे में बताया, एक फर्मवेयर के बारे में, एक नेगवेयर के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप कई बार क्लास को देख लें ताकि आपको याद हो जाए। और अगला जो है वेयर मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, कल पूरा अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय बाय।